हाँ तो दोस्तों यहाँ पे अडानी एंटरप्राइजेस के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 7% गिरकर 12,578 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए, जो 7% का हमको रेवेन्यू यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है, उसका रीजन है जो कोविड की सेकंड वेव है, उसके मुताबिक यहाँ पे थोड़ा सा हमें रेवेन्यू यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, कंपनी का रेवेन्यू गिरेगा तो प्रॉफिट भी वहां पे कंपनी का हमें गिरता हुआ नजर आएगा। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का 20% गिरकर 265 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए, क्वार्टरली बेसिस के नंबर आपको थोड़े डिसअपॉइंट करेंगे, लेकिन जो हमें कोविड की सेकंड वेव देखी है उसकी वजह से ये नंबर आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहा है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 138% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डबल से भी ज्यादा बढ़ा है। और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 12,578 करोड़ का, और पिछले साल ये जो रेवेन्यू था कंपनी का 6,000 करोड़ से भी कम था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो अभी कंपनी को 265 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 65 करोड़ का लॉस हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी लॉस से प्रॉफिट में हमें जाती हुई नजर आ रही है। ऑल्दो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो रिजल्ट यहाँ पे कंपनी के आए हैं, जो वैल्यूएशन यहाँ पे कंपनी का है वो अभी भी यहाँ पे एक्सपेंसिव ही हमें नजर आता है। अब ये देखिए 1,59,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री का पी मैं इसमें देखूंगा नहीं, लेकिन जो इसका खुद का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 173, और ये रिजल्ट के बाद जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है वो होता है 144 टाइम्स। यानी कि अगर आप देखोगे 144 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये स्टॉक हमें अभी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वैल्यूएशन बहुत ही क्रेजी है, तो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए मेरे ख्याल से ये स्टॉक थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो 8.45 टाइम्स है, तो प्राइस टू बुक रेशियो फिर भी रीजनेबल है, लेकिन जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे बहुत ही कॉस्टली है। देखिए, अगर कंपनी आने वाले टाइम पे 40% की ग्रोथ दिखाती है तब जाके वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें 100 का होता हुआ नजर आएगा, और अगर कंपनी 40 से कम का अगर ग्रोथ दिखाती है तो ये नंबर हमें आराम से 110 के लगभग हमेशा दिखेगा। तो ये अगर 100 से ऊपर ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमेशा रहता है तो ये थोड़ा रिस्क बना रह सकता है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। अब यहां पर अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालें तो 18 के बाद 19 में अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई थी, उसके बाद इसमें भी कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई थी। ऑल्दो पिछले साल कोविड की वजह से यहां पे हमें कंपनी का जो रेवेन्यू है 10% के लगभग गिरता हुआ नजर आया था। ऑल्दो अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इस साल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिरी थी, बाकी हर साल यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। ऑल्दो पिछले साल का रीजन था जो कंपनी के रेवेन्यूज भी कम हुए थे कोविड की वजह से, और यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें गिरती हुई नजर आई थी। अब ये देखिए 1442 पे यहाँ पे अडानी एंटरप्राइज का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, और अभी भी अगर आप देखोगे इसको ऑल टाइम हाई से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये स्टॉक अभी आपको लगभग 270 रुपए यानी कि अराउंड 13 से 14% अपने ऑल टाइम हाई से अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। लेकिन देखिए, अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम इस स्टॉक को देखें तो अभी भी यहाँ पे ये स्टॉक काफी ओवर वैल्यूड मुझे नजर आता है। देखिए, मैं मैक्सिमम 100 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ठीक है, अगर उससे ऊपर किसी भी स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जाता है तो वहां पर एक कंसर्न लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बन जाता है। तो इसीलिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मेरे ख्याल से स्टॉक को कम से कम 1200 के लेवल के नीचे से पहले नहीं लेना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है 1200 के नीचे तो मेरे ख्याल से बने रहिए, कोई भी इशूज मुझे नजर नहीं आते हैं। देखिए, इनके बिजनेस मॉडल में कोई भी इशूज नहीं है, बिजनेस एकदम अच्छा है, और जो डेट भी कंपनी का है हैवी डेट जो वर्किंग कैपिटल के लिए उन्होंने ले रखा है तो उसमें मुझे कोई इशूज नजर नहीं आते हैं। लेकिन हर चीज की एक वैल्यू होती है,
अब देखिए अगर आपको जो चीज़ 100 रुपए की है उसके लिए 150 रुपए क्यों देने हैं आपको, तो इसीलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी ओवर वैल्यूड मुझे नजर आ रही है। ऑल्दो ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, आपको तो अपनी खुद की रिसर्च करके आपको जैसा कुछ ठीक लगे वैसे ही आपने अपना डिसीजन लेने हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि अडानी एंटरप्राइज के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।